मुसलमानों में अगर वो चाहते हैं कि महिला आगे ना बढ़े तो ये लोग इसको विरोध करेंगे। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है माननीय। उद्देश्य है भ्रम फैलाना, टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। महोदय, भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। वक्फ बोर्ड, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड पार्लियामेंट में चर्चे के इसमें रहा, ये हम सबों की को बहुत बहुत मुबारक है। ये फिर से मुसलमानों को तंग करने की, मुसलमानों को बेइख्तियार करने की एक साजिश है। देखिए, हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ये गैर आईनी है और मुसलमानों के हुकूक़ के खिलाफ के साथ एक खिलवाड़। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है। मुसलमानों में अगर वो चाहते हैं कि महिला आगे ना बढ़े तो ये लोग इसको विरोध करेंगे। लेकिन जो थोड़ा प्रोग्रेसिव सोचने वाले, जो थोड़ा बारीकी से अगर सोचेंगे तो कितना गलत बात है कि समाज में महिलाओं को दबाने का काम करते हैं और यहाँ जोर जोर से बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, सारा मैनेजमेंट जो सरकार का जमीन या प्राइवेट का जो जमीन है, इसका कलेक्टर को इन्होंने कमेटी के माध्यम से सुझाव किया है कि हर चीज कलेक्टर को क्यों ऑथोराइज किया गया है। तो कमेटी के बात को माना है कि कलेक्टर से ऊपर कोई भी अधिकारी है, कलेक्टर से ऊपर जो अधिकारी है वो देखेंगे सरकारी जमीन और कोई डिस्प्यूट है वक्फ बोर्ड के साथ या किसी मुतावली के साथ डिस्प्यूट है, उसका जांच कलेक्टर के ऊपर अधिकारी करेंगे। ये कमेटी ने सुझाव दिया था और उसी को मान करके आज इस सदन में पेश किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण सुझाव हम लेके आ रहे हैं, अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, इसमें मैं मानता हूं कोई विरोध नहीं करेगा। ये इसमें शुरू में छूट गया था, मैं सर खुले दिल से आपको कहना चाहता हूं, लेकिन बहुत सोच समझ के साथ ये प्रावधान अमेंडमेंट हम लेके आ रहे हैं कि जब आप वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ट्राइबल एरिया में जाकर के आदिवासी का जमीन को आप वक्फ क्रिएट कर दें, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा देश के आदिवासियों का संरक्षण को ध्यान में रखते हुए शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में आप वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं कर सकते। आपके द्वारा ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया, जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह था। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। वो जो मत प्रकट हुआ, वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया। कमेटी के जो सुझाव थे ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए। ये तभी होता है जब ये ऑफिशियल अमेंडमेंट कैबिनेट की अनुमोदन के बगैर आता है। मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है और आपका ही आग्रह था कि कमेटी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी का ये ढांचा का एक आक्रमण था। आज इस सरकार का इस बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य। पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना, टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। इनका तीसरा उद्देश्य है टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। हमेशा हमारे बीच में एक लिटिगेशन चलता रहे, मसला और बढ़ता जाए, ये उनका उद्देश्य है। और चौथा इनका उद्देश्य डाइल्यूट, डिफेम, डिवाइड, और चौथा इनका उद्देश्य है टू डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज।
आज माइनॉरिटी कम्युनिटीज के प्रति अपनी संवेदना जता रहे हैं। सर, कुछ हफ्ते पहले देश में विभिन्न जगहों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी, और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। और ये बात करेंगे आप अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी संवेदना जताते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लोकसभा में कितने एमपीज अल्पसंख्यक हैं? पहले उसका विवरण दीजिए और फिर हमें बताइए कि आपके दिल में कितना संवेदना है। सर, मेरा तो मैंने जिस दिन भी ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ उस दिन भी आदरणीय मंत्री को मैंने सुना और आज भी मैंने उनको सुना। जिस दिन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया उस दिन भी अगर आप उनका स्टेटमेंट पढ़े तो उन्होंने कहा कि इसको बिल लाने से पहले बहुत विस्तार रूप से इस बिल की लाने के लिए चर्चा हुई थी। सर, पूरा का पूरा मिसलीड। महोदय, भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं या खो गए हैं उनको चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए। अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी इस बात की कि हमारा धर्म अध्यक्ष महोदय नहीं कुछ कहना चाहते हैं नहीं प्लीज, उनको अलाउ नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, कुंभ में आस्था सबकी है, कोई ऐसा नहीं जिसकी आस्था ना हो। और कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि 144 वर्षों के बाद पहली बार महाकुंभ होने जा रहा है और लोग निकल पड़े। सरकार ने कहा कि हमारी तैयारी 100 करोड़ की है। आप कहते टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे, जमीनों को हम मैपिंग कर करके डेटा एंड रिकॉर्ड ठीक करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये बताएं कि वो 30 लोग कौन थे, उनके नाम क्या थे जिनकी जान चली गई, न केवल जान जाने वालों की, बल्कि अध्यक्ष महोदय ये सरकार बताए कि जो लगभग 1000 हिंदू खो गए हैं, जो अभी तक नहीं मिले, जो अभी तक नहीं खोज पाए हैं, वो 1000 हिंदू की सूची कहां है? और फिर धर्म कारोबार की बात है जो ये लोग गोली। अध्यक्ष महोदय, मैं कार सेवक वाली बात इसलिए नहीं छेड़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये शायद माननीय सदस्य जानते नहीं कुछ सच्चाई नहीं जानते। अध्यक्ष महोदय, ये संविधान की वजह से, संविधान को बचाने के लिए, हिंदू एकता को बचाने के लिए कुछ फैसले लिए गए, लेकिन एफआईआर हम लोगों पे नहीं लिखी गई थी। एफआईआर उन पे लिखी गई थी जो बेचारे तैयार हो गए थे सुबह, लेकिन पता नहीं कहां से फोन आया था, कहा था कि अब तैयार तो हो गए हो लेकिन आप शिलान्यास में नहीं आ सकते। बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने होम मिनिस्टर, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब की कि और मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी के जो यूनियन मिनिस्टर हमारे हैं किरण रिजिजू जी का, कि उन्होंने जिस तरह से जम्मू कश्मीर का नाम इज़्ज़त से और वहाँ पे बता दिया किस तरह से वक्फ बोर्ड ने काम किया, उसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। और यही कहूँगी कि हमारे लिए खुश नसीबी है कि हम आज अच्छे के लिए वक्फ बोर्ड, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड पार्लियामेंट में चर्चे के इसमें रहा। ये हम सबों की को बहुत बहुत मुबारक है, और ख़ासकर मेरे मीडिया को भी, जिन्होंने वाकई में उन दिनों में वक्फ की बात घर घर पहुंचाई जब वक्फ की बहुत तनकीद हो रही। कन्फ्यूजन तभी शुरू हो गया था जब हमें चेयरपर्सन बनाया गया था
कन्फ्यूजन बहुत सारे थे जैसे आज हैं वक्फ को लेके, लेकिन कन्फ्यूजन धीरे धीरे ख़त्म हो गए क्योंकि हमने काम किया। और वो कन्फ्यूजन खुद ही, क्योंकि हमारे लोग बहुत समझदार हैं, उनको समझ आती है कि जब काम किया जाता है अकाउंटेबिलिटी के साथ और ऑनेस्टी के साथ काम किया जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने, तब आज आपके सामने वो तब्दीलियाँ नज़र आ रही है। और वो तब्दीली पूरे पार्लियामेंट, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में आज नज़र आई। इसी तरह से हमारे यूनियन मिनिस्टर ने वहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट बता दिया कि वक्फ को अगर हम ये अमेंडमेंट्स करेंगे तो वक्फ में कितनी तब्दीलियाँ आएंगी, यानी मुसलमान गरीब नहीं रहेगा, मुसलमान लैंडलेस नहीं रहेगा, मुसलमान होमलेस नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि डिफेंस रेलवे के बाद वक्फ के पास सबसे ज़्यादा लैंड है। अगर इन चीज़ों को बरोए कार लाया जाएगा, वाकई में मुझे भी लगता है और मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि जो गरीब मुलाजिम भी थे हमारे वक्फ में 4000 पे काम कर रहे थे, आज वो 18000 के मुलाजिम बन गए। और इसी तरह से अगर पूरे हिंदुस्तान में काम किया जाएगा, जो हज़ारों में आज वहाँ पे आमदनी है वो हज़ारों करोड़ में तब्दील हो जाएगी। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का ख्वाब है, हमारे होम मिनिस्टर साहब का ख्वाब है कि मुसलमान पसमानदा ना रहे, वो वाकई में पसमानदा नहीं रहे। फिर से मुसलमानों को तंग करने की, मुसलमानों को बेइख्तियार करने की एक साजिश है। और इसमें मुझे उम्मीद है, बीजेपी सरकार से तो मैं कोई उम्मीद नहीं, पिछले 10-11 साल से हम देख रहे हैं किस तरह मुसलमानों को लिंच किया जाता है, मस्जिदें तोड़ी जाती है, कब्रिस्तानों पे कब्जा करने की कोशिश की जाती है। मगर जो इस मुल्क का जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको सामने आना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क गांधी का मुल्क है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए, ये इनके एजेंडे के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। तो अगर वो नहीं चाहते हैं कि हमारा मुल्क म्यांमार की तरह बने या हमारे मुसलमानों के साथ वही हो जो कश्मीरी पंडित कहते हैं हमारे साथ कश्मीर में हो, जिसके लिए हम लोग अभी भी शर्मिंदा है, जिसके लिए मुल्क के लोग अभी भी हमें ताना देते हैं, तो कल को अगर हमारे मुल्क के लोग तमाशा देखते रहेंगे और मुल्क को तितर बितर करने में कोई नहीं रोक सकता। जो इस वक्त बीजेपी की पॉलिसी है, मुल्क को तोड़ रहे हैं। ये तो अपनी सरकार चलाएंगे, चाहे और 5 साल चलाएं या ज्यादा चलाएं, मगर आखिरकार इनको भी जाना है। तो इसलिए मुल्क के लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए, उनको सामने आना चाहिए। और ये जो ज्यादती हो रही है इस वक्त, वक्फ बोर्ड को ओवरटेक करने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे लगता है इसको कहीं ना कहीं हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ये गैर आइनी है और मुसलमानों के हुकूक़ के खिलाफ के साथ एक खिलवाड़ है। ये मुसलमानों के साथ के को बेख्तियार करने की तरफ एक कदम है। हमने तो पहले ही वाज़ेह कर दिया है कि ये जो तरामीम तजवीज़ की गई है वो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस वक्फ का जो तकद्दुस है, इसका जो स्पिरिट है, जो वक्फ का मकसद है, वो समझना चाहिए सरकार को। और क्या वजह है कि सिर्फ एक सेगमेंट को आप हमारी आबादी के एक सेगमेंट को आप अलग करके उसके जो हुकूक़ हैं उन हुकूक़ के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, जबकि और किसी जगह ऐसा कोई तो कानून है नहीं। देखिए, ये जो अगर आप रिफॉर्म चाहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप बेख्तियार करें, और जो कम्युनिटी का इस जो हमारी मुस्लिम जो हमारा माशरा है उसका जो इस पर कंट्रोल है, उस कंट्रोल को आप बिल्कुल डाइल्यूट करें ताकि और राह हमवार हो जो भी आपके मकासद हैं। तो इसलिए हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि ये बिल होनी नहीं चाहिए, इस तरमीम होनी चाहिए। जो तजवीज़ें हमने मुखालफत की है और हम इस वक्त भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं।